नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, कल बिहार विधानसभा का रिजल्ट का दिन है और बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के पहले ही राज्य में दावतों और मिठाइयों की राजनीति अब जोरों पर है। 14 नवंबर को मतगणना से पहले ही नेताओं और समर्थकों के बीच जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोकामा विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास में 20,000 लोगों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने मतगणना के दिन के लिए 501 किलो लड्डू बांटने की तैयारी कर ली है। दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी संभावित जीत को लेकर पूरी तरह से उत्साहित हैं। अगर मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की बात की जाए, खुद तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन नतीजों से पहले जश्न की तैयारी कर ली है। उनके सरकारी आवास पर टेंट लगाया गया है और करीब 20,000 लोगों के लिए दावत की व्यवस्था की गई है। अब आपको भोज का मेन्यू भी बताते हैं कि किस तरह से जो भोज का मेन्यू है वो रखा गया है। तो उसमें पूड़ी है, पुलाव है, दाल है, गोभी है, आलू मटर और बैगन बड़ी की सब्जी इसमें शामिल बताई जा रही है। इसके अलावा मिठाई बनाने के लिए 200 क्विंटल दूध और 1.5 क्विंटल खोया मंगाया गया है। स्थानीय कारीगरों की टीम को लगातार काम में लगाया गया है ताकि गिनती के दिन समर्थकों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा सके। अनंत सिंह और उनके समर्थक नतीजों से पहले ही जेडीयू की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि इस बार मोकामा समेत आसपास की सीटों पर जनता ने एनडीए गठबंधन को खुलकर समर्थन दिया है। यानी देखिए, जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त है, लेकिन बहुत बार हमने देखा कि किस तरह से जीत के लड्डू कभी कभी कड़वे भी हो जाते हैं और यही कारण है कि अनंत सिंह ने पहले ही जश्न की तैयारी शुरू की, बिना ये सोचे कि कहीं ये कड़वा ना हो जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए यानी बीजेपी की बात की जाए तो 14 नवंबर को मतगणना के दिन 501 किलो लड्डू बांटने की घोषणा की गई। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने बताया कि ये मिठाइयां पटना के अलग अलग वार्डों में समर्थकों के बीच वितरित की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें एनडीए की जीत पर पूरा भरोसा है और वो चुनावी नतीजों के बाद जनता के साथ जीत की खुशी साझा करेंगे। शहर के मिठाई कारोबारी भी इस राजनीतिक मिठास से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मतगणना के दिन सबसे ज्यादा मांग लड्डू की होती है, चाहे वो मोतीचूर के लड्डू हो, बूंदी के या फिर बेसन के लड्डू हो, लेकिन लड्डू ही लोग मंगाया करते हैं और नेताओं के बीच और उनके कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बड़ा फेमस है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 10 टन से अधिक लड्डू के ऑर्डर बुक किए जा चुके हैं। तो चुनावी माहौल में मतगणना से पहले ही पूरे बिहार में उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। जदयू और भाजपा दोनों ही अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जीत का आत्मविश्वास जता रहे हैं। वहीं अगर राजद और महागठबंधन की बात की जाए तो कई नेताओं ने समर्थकों को सतर्क लेकिन आशावादी रहने को कहा है। लेकिन इन सब के बीच राज्य की सियासी तस्वीर बेहद दिलचस्प बनने जा रही है और मतगणना के दिन हर सीट पर कांटे की टक्कर और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि 14 नवंबर को जब सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती प्रारंभ होगी, तब दोपहर तक ये पता चल जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा कि किस दल की मिठाइयां ज्यादा मीठी साबित होती हैं और किस दल की फीकी। इसलिए बहुत सारे लोग मिठाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं, कई बार तो बिना नाम बताए दे रहे हैं। अगर जीत हुई तो मिठाई बटेगी और जीत नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए बिना नाम बताए। तो अब देखना होगा कल का जो दिन है वो किसके लिए क्या लेकर आता है, किसके लिए जीत, किसके लिए हार, किसके लिए सत्ता की कुर्सी और किसके लिए सत्ता की बेदखली।